मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में डकैतों का खौफ खत्म हुए 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बीहड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, मगर पुलिस के रिकॉर्ड में अब भी डकैत हैं। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चंबल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये चंबल की बीहड़ डकैतों के लिए बदनाम रही है। साल 1981 में डकैतों पर लगाम लगाने के लिए एमपी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम यहाँ लागू किया गया। कई डकैतों पर 11/13 डकैती अधिनियम की धारा लगाई और कई डकैतों को सलाखों के अंदर भेजा गया। वर्तमान में चंबल की बीहड़ों में डकैत भी नहीं मिलते, ना ही दिखाई देते। या ये कहना भी बिल्कुल उचित होगा कि डकैत चंबल की बीहड़ों से खत्म हो चुके हैं। लेकिन उनको खत्म करने वाली धारा अब भी ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, रीवा और सतना में लागू है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। अलग अलग जिलों की पुलिस ने बीते एक साल में करीब 100 डकैत इस धारा के आधार पर पैदा कर दिए। इस धारा का उपयोग अब मोबाइल झपटने, अपहरण और बलवा जैसी घटनाओं में किया जा रहा है। कानून के जानकार मानते हैं कि इसे अब खत्म कर देना चाहिए। चंबल संभाग में डकैत मुक्त हो चुका है, तो अब इस धारा का कोई उपयोग नहीं है और इसमें मध्य प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए और इसको विधानसभा में कानून लाना चाहिए और इस धारा को समाप्त किए जाने की पहल सरकार को करना चाहिए। डकैत समस्या समाप्त हो गई, डकैत समाप्त हो गए, लेकिन उसका दुरुपयोग उन लोगों पे किया जाता है जिनके ऊपर ये दबाना चाहते हैं। इसलिए मेरी स्पष्ट मांग है कि इस अधिनियम को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इस अधिनियम की धारा के तहत लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। ग्वालियर में साल 2023 में 48 और 2024 में 35 मुकदमे दर्ज हुए। शिवपुरी में भी साल 2023 में 34 और 24 में 19 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं मुरैना में साल 2024 में 12 केस दर्ज हुए। भिंड जिले में साल 2024 में 15, दतिया में 24 में 11 और श्योपुर में साल 2024 में 4 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं पुलिस का कहना है कि धारा के तहत अपराध होने पर ही मामले दर्ज होते हैं। चिन्हित गैंग हैं इन पर्टिकुलर एरिया में, वो अब नहीं रह गए हैं और हमारा ये कहना है कि बहुत रेयरेस्ट केसों में ये उपयोग किया जाए जब तक ये लागू है अभी। और यदि इस संबंध में कोई निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है तो जो भी निर्णय होगा तो एक लोक सेवक हम उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे। अब इस धारा के दुरुपयोग को लेकर भी बात कर लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 11 दिसंबर 2023 को दिल्ली से ग्वालियर आ रहे पीके यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर रणजीत यादव को मुरैना में अटैक आया। एम्बुलेंस न मिलने पर लॉ स्टूडेंट हिमांशु श्रोत्री और सुकृत शर्मा ने हाईकोर्ट जज की कार लेकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनके खिलाफ ग्वालियर के पड़ाव थाने में लूट और डकैती का केस दर्ज कर लिया गया। वहीं डबरा के वकील चंद्रभान मीणा का ग्राम बेलगढ़ा में जमीन को लेकर केदार रावत नाम के शख्स से विवाद हो गया, जिसके बाद उन पर लूट और डकैती का केस दर्ज हो गया। यही वजह है कि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।